हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 और 5 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में कौन सा देश मॉरिशस को चागोस द्वीप समूह देने के लिए सहमत हो गया है? चागोस द्वीप समूह, इस द्वीप समूह को लेके मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम में विवाद था और हाल ही में यूनाइटेड किंगडम जो है इस द्वीप समूह को मॉरिशस को देने को सहमत हो गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। चागोस द्वीप समूह ये मध्य हिंद महासागर में स्थित है और 60 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। मालदीव से ये 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मैप में भी देखेंगे इस द्वीप समूह को। इस पे यूनाइटेड किंगडम ने 1810 में कब्जा कर लिया था, जब 1968 में मॉरिशस यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद भी इन्होंने ये आइलैंड, चागोस आइलैंड जो है वो अलग कर लिया मॉरिशस से और इसे ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र बना लिया। अब हाल ही में 3 अक्टूबर 2024 में यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बीच ये समझौता हुआ है और अब यूनाइटेड किंगडम जो है इस द्वीप समूह को मॉरिशस को दे देगा। बट इसमें एक आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया, जो कि 99 ईयर्स के लिए यूनाइटेड किंगडम के पास ही रहेगा। यहाँ पे यूएसए का एक सैन्य अड्डा भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन योजना जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है कि कार्य अवधि कितनी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन इस योजना को मंजूरी दी गई है। देश का आयात खाद्य तेल पे कम करने के लिए और देश में ही तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को मंजूरी दी गई है और इसकी कार्य अवधि जो है वो 7 वर्षों की है। चलिए थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत दुनिया में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयात है। 60 से 65% तेल जो है वो भारत आयात करता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सबसे ज़्यादा पाम तेल जो है इंडोनेशिया और मलेशिया से भारत लेता है। खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए आयात शुल्क भी भारत सरकार ने लगाया है और ये है 20%। याद रखिएगा, खाद्य तेलों पे आयात शुल्क 20% है। ये योजना शुरू की गई है ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। 2024-25 से लेकर 2030-31 तक 7 वर्षों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसका कुल व्यय जो है वो भी आपको याद रखना है, 10,103 करोड़ रुपए इस योजना के लिए मंजूर किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहेगा तिलहन उत्पादन, जो कि 2023-24 में 39 मिलियन टन था, उसे 2030-31 तक 69.7 मिलियन तक लेके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? भारत सरकार ने हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। कौन कौन सी भाषाएं हैं ये याद रखनी है आपने। मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली, इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषा अब टोटल जो है इन 5 को मिला के 11 हो गई हैं। कितनी टोटल भाषाएं हैं शास्त्रीय? 11। और सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो तमिल भाषा को 2004 में ये दर्जा मिला था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री साथ योजना शुरू की गई है? सीएम साथ योजना ये शुरू की है त्रिपुरा राज्य ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन रिलेटेड है त्रिपुरा से, तो चलिए मैप में देखते हैं त्रिपुरा को। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह और यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर हैं इंदिरा सेन रेड्डी। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कि प्रथम चरण में कितने उम्मीदवारों को मौका दिया गया है? हाल ही में मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया है और इसके प्रथम चरण में 1,25,000 उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य के एंट्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज पर्यटन गांव 2024 का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज पर्यटन गांव 2024 का पुरस्कार मिला है एंट्रो गांव को और ये मणिपुर का एक गांव है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन रिलेटेड है मणिपुर से, तो चलिए मैप में देखते हैं मणिपुर को। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य मणिपुर और असम दोनों के गवर्नर हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का सदस्य बनने का निर्णय लिया है? अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसका सदस्य अब भारत बनेगा वो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब 16 देशों का एक स्वैच्छिक सहयोग है। इसकी स्थापना का प्रस्ताव जो है 2017 में जर्मनी द्वारा दिया गया था, जब जर्मनी ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, पर इसे 2021 में स्थापित किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सचिवालय में, और इसका शुभारंभ जो है 2021 में किया गया था फ्रांस पेरिस में। इसका वर्तमान अध्यक्ष है यूरोपीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है? आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर। 3 सदस्य ये कौन कौन से हैं? प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और डॉक्टर नागेश कुमार। इन तीनों सदस्यों की नियुक्ति जो है मौद्रिक नीति समिति में की गई है। 2016 के वित्तीय अधिनियम ने आरबीआई अधिनियम 1939 में संशोधन किया था और इसमें 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान किया था। 2016 में पहली मौद्रिक नीति समिति की अधिसूचना जो है केंद्र सरकार ने जारी की थी। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष जो हैं आरबीआई के गवर्नर होते हैं। 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और शेष 3 सदस्यों की नियुक्ति जो है भारत सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार जिन सदस्यों की नियुक्ति करती है उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वो एक बार ही नियुक्त किए जा सकते हैं, दूसरी बार उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज की करंट अफेयर वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।